वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पुरीत एकेडमी के अंदर। आज हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 कम्युनिकेशन सिस्टम लेक्चर का टॉपिक है मॉड्यूलेशन, इसकी जरूरत और कितने तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर की खास बात, एनसीईआरटी मेड इजी, आपके लिए एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करने का काम हम लोग कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जब आप इस लेक्चर को देखें और उसके बाद एनसीईआरटी उठाएं तो आपको ऐसा लगे कि एनसीईआरटी तो आपके लिए काफी आसान हो गई है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेक्चर नंबर 3। और अगर इससे पहले किसी ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर 2 को देखें, और इस लेक्चर 3 के बाद में लेक्चर 4 के लिए तैयार हो। लेक्चर 4 का टॉपिक है एम, मॉड्यूलेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिटेक्शन ऑफ द वेव्स। देखिए यहां पर क्या बताया है, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या होती। तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर फर्स्ट में बात बोली थी, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, और एग्जाम्पल ऐसा था कि मान लीजिए कोई बच्चा 40 किलोमीटर दूर जाकर एक बहुत बड़ा स्पीच देना चाहता है, तो उसका खुद दौड़ के जाना कितना सही है और 4 व्हीलर के अंदर बैठकर जाना कितना सही है। आपको क्या लगता है उसके लिए क्या फायदेमंद रहेगा? बोले सर सिंपल सी बात है, बस के अंदर बैठना, 4 व्हीलर के अंदर बैठना। मैंने बताया भी था पहले लेक्चर के अंदर, बस को चलाने वाला ड्राइवर, बैठने वाला पैसेंजर, इंस्ट्रक्ट करने वाला कंडक्टर और खुद बस ले जाने वाला कैरियर। तो मुख्य कारण, मेन रीजन जो यहां पर एनालाइज किए गए हैं कि मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी होता है, तो उसका एक तो कारण मैंने बता दिया था कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, उसको तकलीफ होती है, वो लॉस हो जाता है, खराब हो जाता है इस कारण से। और कुछ और रीजन जो यहां पर मेनली चैलेंजेस हमको फेस होते हैं जब हम किसको भेजना चाहते हैं, हम जब सिग्नल को भेजना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल को भेजना चाहते हैं, तो इंफॉर्मेशन सिग्नल को भेजते समय हमें जो चैलेंजेस महसूस होते हैं, क्या क्या महसूस होते हैं, थोड़ा समझिएगा इस बात को। हमें सबसे पहले देखना होता है कि साइज ऑफ एंटीना क्या होगा, किस तरह का एंटीना का साइज होगा, इफेक्टिव पावर क्या होगा, और हम जब भेज रहे हैं तो ट्रांसमीटर से कितने टाइप की फ्रीक्वेंसी आपस में इंटरमिक्स हो सकती है। सर मतलब क्या, पहले टॉपिक को उठाते हैं और समझते हैं। भाई प्रैक्टिकली ये बात देखी गई है कि जब भी किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो, जब भी किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो तो λ/4 डायमेंशन का एंटीना, उसकी हाइट रिक्वायर्ड होती है सिग्नल को ट्रांसमिट और प्रॉपर डिटेक्ट करने के लिए। सर मतलब आप मान लो किसी रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हाइट ऑफ एंटीना लगेगा एंटीना ट्रांसमिशन के लिए। एंटीना की हाइट या तो बराबर वेवलेंथ की होती है या कम से कम λ/4 के इक्वल होती है। मतलब मान लो कोई फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कोई वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू 15 किलोमीटर आएगी। अच्छा कैसे निकला? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ से वेवलेंथ इक्वल टू आ जाएगा फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी सॉल्व करोगे। और मान लो 1 मेगाहर्ट्ज कर दिया, देखो ध्यान से सुनना, किलोहर्ट्ज रहा मतलब कम फ्रीक्वेंसी रही, तब क्या हुआ, लो फ्रीक्वेंसी रही तो एंटीना की हाइट 15 किलोमीटर होनी चाहिए। आपको लगता है कि प्रैक्टिकली 15 किलोमीटर का एंटीना बनाना, 15 किलोमीटर का एंटीना इंस्टॉल करना आसान काम लगता है क्या आपको? मुझे तो नहीं लगता आपको आसान लगेगा 15 किलोमीटर। पर अगर मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, 1 मेगाहर्ट्ज कर दी जाए, तो यही एंटीना की हाइट 300 मीटर के आसपास चली जाती है। 300 मीटर तो एक बार फिर भी सोचा जा सकता है ना? तो प्रैक्टिकल है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो हमें ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में मिक्स करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि लो में एंटीना की हाइट ज्यादा आ रही है और हाई में एंटीना की हाइट कम आ रही है। दूसरा ऐसा है, इफेक्टिव पावर ऑफ रेडिएटेड बाय एंटीना। एंटीना जो होता है ना, पावर रेडिएट करता है ना, पावर का फॉर्मूला होता है L/λ²। ये इसका डेरिवेशन या इसका कहां से आया, ये हमारे स्कोप का पार्ट नहीं है। अच्छा, लैम्डा को फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो पावर आएगा L/f²। लो फ्रीक्वेंसी, अब हमको ट्रांसमिट करना है, मान लो हमको 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना है। भाई 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना है तो ज्यादा पावर लगेगी ना, पर फ्रीक्वेंसी अगर छोटी ले ली, सोचो छोटी फ्रीक्वेंसी तो पावर कम मिलेगी, तो हमको ये बात साफ दिखती है। छोटी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और छोटा मतलब कम पावर मिलेगी, पर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मान लो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो बड़ी हुई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ज्यादा पावर मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा पावर से भेजें। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। देखो क्या, फॉर अ गुड ट्रांसमिशन वी नीड हाई पावर्स
दिस इज क्लियरली इंडिकेटेड नीड ऑफ यूजिंग द हाई फ्रीक्वेंसी फॉर द ट्रांसमिशन पर्पसेस रिक्वायर्ड। और तीसरी बात, जब आप ट्रांसमीटर से भेजते हो, बराबर है, तो आप क्या अकेले भेजते हो? बहुत सारे ट्रांसमीटर एक साथ भेज रहे होते हैं बेसबैंड सिग्नल को साइमल्टेनियसली। तो कभी कभी क्या हो जाता है, सिग्नल आपस में मिक्स हो जाते हैं और इनको हम आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। आपने फोन लगाया, आपके दोस्त ने लगाया, एक नंबर डायल किया आपने, आपके दोस्त ने फिर नंबर डायल किया, उसके पड़ोसी ने नंबर डायल किया, और नंबर में आसपास डिजिट्स हैं, तो नियरली बाय फ्रीक्वेंसी होगी, और नियर बाय फ्रीक्वेंसी जब ट्रेवल करके जाएगी तो इंटरमिक्स होने के चांसेस बनेंगे। तो हम इस कारण से चाहते हैं कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी को बैंड अलॉट कर दिए जाए, हाई फ्रीक्वेंसी में अलग अलग बैंड बना दिए जाएं, तो यह काम आसान हो जाएगा। इसी कारण से अलग अलग तरह के मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट महसूस हुई और मैं मॉड्यूलेशन करना पड़ा। मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन, उस समय ये पल्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन में ये कहलाता है कांस्टेंट पल्स, ये पल्स का राइज कहलाता है। ये वो समय कहलाता है जब पल्स चल रही होती है, फॉल ऑफ पल्स, पल्स ड्यूरेशन, फिर से राइज पल्स, इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, मैंने बोला हमने बच्चे को किसके साथ में शिफ्ट कर दिया था, बोले 4 व्हीलर में, बस के अंदर। तो बस ले जाने वाली थी, ले जाने वाले को हमने कैरियर कहा। क्या कहा? कैरियर। करियर मत बोल देना, करियर मतलब क्या होता है? करियर क्या, किसमें करियर बनाने वाले हो आप? ये होता है कैरियर मतलब ले जाने वाला। तो हमें चाहिए ले जाने वाला हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा काम करते हैं, हम सबसे पहले हमारे लो सिग्नल को, छोटे से बच्चे को, इंफॉर्मेशन सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब बस के अंदर बिठा देते हैं और ट्रांसमिट कर देते हैं। और जो ले जाने वाला कैरियर, जाने वाला मॉड्यूलेटिंग, जाने वाला मॉड्यूलेटिंग, जाने वाले का एक और नाम बेसबैंड, जाने वाले का एक और नाम इंफॉर्मेशन सिग्नल। अब आपस में मिक्स हो गए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कैरियर अलग, मैसेज सिग्नल अलग, दोनों साथ में बैठ गए, बच्चा गाड़ी के अंदर बैठ गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कैरियर वेव का इक्वेशन कंटिन्यूअस सिग्नल के अंदर CT इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT प्लस 5 दिया जाता है। बच्चों यहां से ओमेगा CT प्लस 5 जो होता है इसे एंगल कहते हैं, और ये जो कहलाता है इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। अच्छा, एंगल किससे मिलकर बना है? तो एंगल में फ्रीक्वेंसी आई और फेज आया है, तो इसलिए मॉड्यूलेशन अलग अलग तरह के बताए जाते हैं। यहां पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2π लीनियर फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है, AC एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ओमेगा C फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, फाइ फेज। तो मॉड्यूलेशन इसीलिए दो तरह के होते हैं, एक होता है एंगल मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एंगल में दो बातें होती है, एंगल में फ्रीक्वेंसी होती है, फेज होता है। तो इसलिए एंगल के दो प्रकार और रहते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, फेज, एम्पलीट्यूड और नेचर समझना ध्यान से। मान लो आपने पूरे के पूरे सेटअप के अंदर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखा, चेंज किसको किया? फेज को किया। चेंज किसको किया? फेज को किया। अच्छा, चेंज फेज को किया, इन दोनों को कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी, अच्छा एम्पलीट्यूड को, एक मिनट रुकिएगा, फ्रीक्वेंसी और फेज को कांस्टेंट रखा, चेंज किसको किया? एम्पलीट्यूड को किया। एम्पलीट्यूड को चेंज किया तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मान लो आपने दो कांस्टेंट रख दिए, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रख दिया, चेंज क्या किया? फेज किया, तो आप कौन सा मॉड्यूलेशन कहलाएगा? आप कहलाएगा फेज मॉड्यूलेशन। मान लो आपने एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखा, फेज कांस्टेंट रखा, एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं किया, फेज भी चेंज नहीं किया, चेंज किया तो केवल क्या किया? चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी चेंज किया, तो कौन सा मॉड्यूलेशन? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मतलब तीन तरह के मॉड्यूलेशन हो गए हमारे पास में। एंगल में दो, FM, PM फेज मॉड्यूलेशन, PM और AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वापस देख लो, दो कांस्टेंट, जो वेरिएबल वो हमारा आंसर। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारे पास में है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहां कांस्टेंट क्या है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। वेरिएबल क्या है? फेज, फेज मॉड्यूलेशन। कांस्टेंट क्या है? एम्पलीट्यूड, फेज। वेरिएबल क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इस तरह से हम तीन तरह के मॉड्यूलेशन बता सकते हैं। अब देखो यहां पर जो वेव स्ट्रक्चर है उसमें तुम्हें समझ में आएगा। CT मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर वेव। हाई फ्रीक्वेंसी देखो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कम फ्रीक्वेंसी, रिपीट कम हो रहा है। देखो 1 सेकंड में ये इतनी बार रिपीट हो गया, ये 1 सेकंड में एक ही बार आया, देखो यहां तक, अगले 1 सेकंड में बहुत बार आ गया। अच्छा, क्या हुआ? मैसेज सिग्नल की प्रॉपर्टी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की प्रॉपर्टी, ठीक है, किसके हिसाब से वेरी हो रही है? कैरियर वेव के हिसाब से वेरी हो रही है। देखो अंदर बाहर, अंदर, मैसेज अंदर हो गया कैरियर के अंदर, ये मैसेज सिग्नल किसके अंदर हो गया? कैरियर सिग्नल के अंदर हो गया।
और वेरी क्या किया, चेक करो, एम्पलीट्यूड वेरी किया। क्या वेरी किया बच्चों? एम्पलीट्यूड वेरी किया। तो कौन सा मॉड्यूलेशन कहलाया? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाया। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है? फेज मॉड्यूलेशन में चेक करो ध्यान से। फेज मॉड्यूलेशन में फेज की हम बात कर रहे हैं। फेज क्या हो गया? प्रेजेंट स्टेट। तो यहां चेक करना ध्यान से, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है यहां पर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, फिर अगले सेकंड के अंदर कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट होता बताया जा रहा है। ठीक है ना? अब ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं। फेज मॉड्यूलेशन ये रहा नीचे की तरफ, देखिए ध्यान से। फेज मॉड्यूलेशन की हम बात कर रहे हैं। फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल पे बदलाव आया। ठीक है, पहले जो इतना एक था और ये जो था, दोनों का इंटरमिक्स करके नंबर ऑफ साइकिल में वेरिएशंस आए, नंबर ऑफ साइकिल में वेरिएशंस आए, नंबर ऑफ साइकिल में वेरिएशंस आए। यहां आप देख भी सकते हो, काउंट करो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? वापस देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ऊपर काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की एंडिंग के आसपास ही हो रहा है। ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बदलाव हो रहा है, फेज मॉड्यूलेशन में फेज के हिसाब से बदलाव हो रहा है। तो इस तरह के मॉड्यूलेशन के टाइप। अब फेज मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में पल्स मॉड्यूलेशन की हम बात करेंगे। पल्स मॉड्यूलेशन 3 तरह के, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। कौन कौन से मॉड्यूलेशन? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। देखिए, इसमें हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। इन पर ना तो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, ना होने की संभावना बनती है। बस आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे होनी चाहिए कि पल्स मॉड्यूलेशन कितने टाइप का होता है, जितने 3 टाइप का होता है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, आप और हम मिलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पूरी डिटेल। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।